So hello everyone and welcome to the next part of quadrilaterals and today in this video मैं आप लोगों को quadrilateral का जो फ्लो चार्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। माइंड प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये जो फ्लो चार्ट बनाया जा रहा है ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गिवन लाइक ये इसलिए बनाया गया है टू लर्न द प्रॉपर्टीज इन एन ईजियर वे। ठीक है, इससे बहुत जल्दी से प्रॉपर्टीज याद हो जाती हैं। तो होपफुली मैं समझा पाऊँ आप लोगों को। तो पहला मैं इसको सेग्रीगेट कर रही हूँ इन द फॉर्म ट्रेपीजियम। Another one is parallelogram. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज काइट। चलिए देखिए, अभी इनका जो 3 का सेग्रीगेशन किया है ये इससे किया है कि जो आपका फिगर है फाइनली वो उसमें कितनी पैरेलल साइड्स हैं। अगर मान लीजिए कोई फिगर है फोर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कोई भी पैरेलल साइड्स है ही नहीं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है ही नहीं, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, तो वो काइट में आ जाता है। यानी कि नो पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। कोई भी साइड जो है पैरेलल नहीं है वो काइट में आता है। अगर एक साइड का पेयर, as you can see, अगर एक पेयर पैरेलल हो then it comes in the category of trapezium, means one pair of side is parallel, one pair of side is parallel। अगर सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल, भाई दो ऑपोजिट साइड्स होती है ना ये और ये, तो अगर सिर्फ एक ही पेयर ऑफ साइड पैरेलल आए देन इट इज कॉल्ड एज ट्रेपीजियम। ठीक है, अगर दोनों ही पैरेलल आए, ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ऐसा हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों लाइंस जो हैं, दोनों साइड्स जो है वो क्या है, पैरेलल है। यानी कि यू कैन से दैट बोथ पेयर ऑफ साइड्स, बोथ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, तो वो पैरेललोग्राम है, राइट। अब इसके अंदर भी दो कैटेगराइजेशन है। द वेरी फर्स्ट इज रेक्टेंगल, अनदर वन इज रोम्बस। तो इस फ्लो चार्ट का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी इसकी है वो इसकी भी है। यानी कि इसके अगर ऑपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल हैं तो इन दोनों के भी ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल होंगे। तो बट इसमें नई प्रॉपर्टीज भी आएगी, इसकी प्रॉपर्टी इनमें जाएगी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नीचे जाएगी, पर नीचे वालों में नई प्रॉपर्टीज भी आएंगी, राइट। तो हाउ वी कैन मेक कि ये एक रेक्टेंगल होता है, तो इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इसमें भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये रोम्बस होता है, इसके कुछ नई प्रॉपर्टीज भी आएंगी, वी विल कवर द न्यू प्रॉपर्टीज एज वेल। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। या तो ये आपका क्या है, रोम्बस है। सो यू कैन सी दैट ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, फाइन। सो ये आपस में ऑपोजिट साइड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है। सो एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल और रोम्बस सेटिस्फाई करते हैं। इन दोनों से बनता है स्क्वायर। तो स्क्वायर में भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी पर कुछ नई प्रॉपर्टीज भी जो है आएगी। सो मैं यहां पे स्क्वायर बना देती हूँ। सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, पर कुछ नई प्रॉपर्टीज भी इसमें आएंगी। सो दिस इज स्क्वायर। आई थिंक स्क्वायर आप लोगों को थोड़ा विजिबल नहीं है, एवरीवन इज अवेयर ऑफ हाउ स्क्वायर लुक्स, राइट। तो ये पूरा का पूरा आई थिंक सबको समझ में आ गया है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड
जो बेसिक मैंने कैटेगराइजेशन पैरेललोग्राम को याद करने के लिए बनाया है वो है काइट, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। ठीक है, काइट के अंदर कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती, इसके अंदर दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसमें सिर्फ एक ऑपोजिट साइड्स का जो पैर होता है वो पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में दो टाइप के रोम्बस हमने कैटेगराइजेशन बनाया, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी जाएगी विच इज रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो रेक्टेंगल के अंदर आप लोग बोल सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, रोम्बस में भी बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इन दोनों से मिलकर बनता है स्क्वायर। स्क्वायर में भी ये सारी प्रॉपर्टीज जाएंगी कि इसमें भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। सो बाय दिस आई कैन से दैट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम विल फ्लो इनटू रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, नॉट द रिवर्स, नीचे से ऊपर नहीं बोल सकते। जो प्रॉपर्टी स्क्वायर की है जरूरी नहीं है रोम्बस की हो या जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम की हो, बट इफ इट इज गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम दैट मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन सब में जाएगी। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वायर में जाएगी, रोम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में जाएगी। ठीक है, लाइक दिस, बट स्क्वायर की ऑपोजिट नहीं आएगी। सो इस चार्ट से मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट अभी सिखाना चाहूंगी, फिर हम लोग साइड्स का, एंगल्स का, डायगोनल्स की बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगी कि यू कैन से दैट every square is a rectangle, every square is a rectangle। आप लोग ये बोल सकते हैं बिल्कुल, every rhombus is a parallelogram, बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट्स आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी। अब उसको बिल्कुल लिखने का तरीका ये होता है कि आप नीचे से ऊपर जाओगे तो इट इज ट्रू, ऊपर से नीचे आओगे तो रॉन्ग। जैसे नीचे से ऊपर का मतलब है एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, यस। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, यस। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, यस। एवरी पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, नो। एवरी, अब ऊपर से नीचे आ रहा है विच इज रॉन्ग। Every parallelogram is not rectangle. Every parallelogram is not rhombus. Every rhombus is not square. Every rectangle is not square. But obviously, every square is a rhombus. Every square is a rectangle. Every square is a parallelogram. Every rhombus is a parallelogram. Every rectangle is a parallelogram. These all statements are true. In the same way, as you can say, मैंने ये arrow लगाया हुआ है, तो यानी कि मैं इसको भी connect कर दिया है. Right, so kite is connected to rhombus, rhombus is connected to square, so we can also say that every rhombus is a kite, yes. Every square is a rhombus, yes. Every square is a kite, yes. बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, ये आगे जो प्रॉपर्टीज करेंगे उससे आपको समझ में आएगी। देखो, इसके अंदर जो ऑपोजिट साइड पैरेलल वाली प्रॉपर्टी है वो इससे आई है, पर इससे भी एक प्रॉपर्टी रोम्बस में आएगी और वो प्रॉपर्टी स्क्वायर में आगे जाएगी, इसलिए हम बोल सकते हैं एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ काइट ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो से दैट। ठीक है, तो आई थिंक गाइज ये सब लोगों को समझ में आ गया है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क मी। अब हम लोग एक एक करके एक एक चीज की प्रॉपर्टी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ट्रेपीजियम और काइट का बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में पैरेललोग्राम का। तो लेट्स डिस्कस द ट्रेपीजियम एंड काइट फर्स्ट। सो अगर मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को जो क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्योंकि उसमें आगे कोई इंटरलिंक नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी ट्रेपीजियम की बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता देती हूँ। If I talk about trapezium, so opposite pair of sides are parallel. ठीक है, एक पैर पैरेलल होता है, एक पैर नॉन पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। इसका भी एक सेग्रीगेशन है कि नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाए, अगर नॉन पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स है, ये नॉन पैरेलल साइड्स है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बन जाता है। ठीक है, यू कैन से दैट। अब इस ट्रेपीजियम की अगर मैं प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊं तो इसकी प्रॉपर्टी आप ऑब्वियसली ऐसे बोल सकते हैं कि दिस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सो यू कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। ऑब्वियसली ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल होगा, राइट। एंगल बी
प्लस एंगल सी कितना होगा गाइज, एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल आप लोग बोल सकते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं इफ दिस इज थीटा सो दिस इज 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। अगेन दिस इज एक्स सो दिस विल बी 180 माइनस एक्स, आप ऐसे बोल सकते हैं। एंड एज यू नो दैट कि अगर मैं इन सबको सम करूं तो इट विल बी 360, ठीक है। तो मैं इसको सम करके दिखाती हूं आपको, थीटा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स, मैंने ये प्रॉपर्टी बताई, क्या प्रॉपर्टी बताई कि ये को इंटीरियर एंगल है, ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, ये एक्स है तो 180 माइनस एक्स है। नाउ आई एम सेइंग ऑल द सम ऑफ एंगल्स इज 360, सो इफ आई विल डू दैट 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 360, so 180 plus 180 360 और ये कैंसिल हो गया, राइट। सो you guys can see that this obviously satisfies the equation that theta plus x equals to theta plus x, that means this is true। तो इसमें और कोई as such प्रॉपर्टी हमारी नहीं आएगी, so this completely हम लोग कोई और इससे जो है न्यू रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। बट यही चीज जब इसमें आती है, इस केस में आती है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में आती है, तो कुछ नई प्रॉपर्टीज इसमें एड ऑन हो जाती है, और वो क्या है, यू कैन सी हियर। इसमें डायगोनल्स की भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस ये कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, इफ आई मेक एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, तो इसमें कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। वो ये कि एक तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गया। अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गया ना, तो व्हाट वी कैन डू गाइस, कि ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में ये साइड इस साइड के पैरेलल है, वो तो हमें ट्रेपीजियम में भी दी हुई थी, पर ये जो है साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती है किसमें, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। इक्वल होने की वजह से ये वाले जो नीचे के दोनों एंगल्स है आपस में इक्वल हो जाएंगे, और ऑब्वियसली ये भी 180 माइनस थीटा आएगा और ये भी कितना आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा, ये भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि ऊपर के दोनों एंगल इक्वल होते हैं, नीचे के दोनों एंगल इक्वल होते हैं, और उन दोनों का आपस में सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इफ आई टॉक अबाउट अनदर प्रॉपर्टी कि एक ट्रेपीजियम है और मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करूं, लाइक दिस आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है और इसके डायगोनल्स ड्रॉ करूं, तो इसमें कुछ सिमेट्री आती है, और वो सिमेट्री कुछ इस तरीके से, ये साइड इस साइड के पैरेलल है गाइस, राइट। अब आप लोग देखो, अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये डायगोनल्स है ए बी सी डी, एंड हमें पता है ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि मान लो ये एक्स है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी एक्स होगा, राइट। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये y है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया, राइट। एंड यू नो दैट दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, तो ये भी कितना होगा, x प्लस वाई होगा, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट कि बेटा ये y, ये वाला जो एंगल है, ये जो पर्टिकुलर एंगल x है, ये भी x ही होता है और ये भी y ही आएगा इन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। सो आप लोग क्या बोल सकते, ये x है तो ऑब्वियसली ये भी कितना आएगा, आपका x आएगा। तो थ्रू दिस यू कैन से दैट कि ये वाला और ये वाला नीचे का जो डायगोनल का हिस्सा होता है वो भी आपस में बराबर होता है, और ऊपर का डायगोनल का जो हिस्सा होता है वो भी आपस में बराबर होता है। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के तो बराबर होता ही है, पर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में अगर हम डायगोनल बना दें तो ये वाला सेक्शन इसके बराबर, ये वाला सेक्शन इसके बराबर आएगा। डायगोनल्स में आप बोल सकते हैं दैट DO will be equals to OC, DO will be equals to OC and AO will be equals to OB, AO will be equals to OB, ये भी आप बोल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में रहती है, ये आपको याद करना है। नाउ दिस एक्चुअली हेल्प्स यू आउट, ठीक है। ये प्रूफ बहुत सारी चीजों से होती है, बिकॉज एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी हम चर्चा करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बाद में, अभी के लिए आप ये प्रॉपर्टी याद कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है इसकी हम डिटेलिंग बाद में और देख लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल पढ़ लेते हैं तब भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ यू जस्ट रीड द प्रॉपर्टीज प्रॉपरली। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो आई कैन हेल्प यू आउट विद द सिंपल कॉन्सेप्ट। आप इस फिगर को याद रखिए कि ये जो सेक्शन है
ये सेक्शन इस, ये जो एंगल, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर था, तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल x है तो ये भी x होगा, ये ऊपर वाला y है तो ये भी y होगा। तो और ये जो सेक्शन होता है डायगोनल का, ये नीचे वाले सेक्शन के बराबर होता है, ये ऊपर वाला इसके बराबर होता है, राइट। सो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर है। तो आई थिंक ट्रेपीजियम तो सबको समझ में आ गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइट। काइट की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, जो है मैं आपको अच्छे से समझा देती हूं। पहली चीज तो यही है कि काइट के अंदर गाइस कोई भी जो लाइन होती है, ऑपोजिट साइड होती है, वो पैरेलल नहीं होती, राइट। सो ऐसा है तो फिर जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, उनकी कोई प्रॉपर्टी होती हो। सो गाइस दिस इज द प्रॉपर्टी। काइट के अंदर सिर्फ एक डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, वो है ये। एक डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी, दैट्स इट। ए बी सी डी, ठीक है। और काइट के अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, काइट के अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस प्रॉपर्टी, ओनली वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। अच्छा, ये और ये साइड भी तो एडजेसेंट है, ये साइड और ये साइड भी एडजेसेंट है, पर ये इक्वल नहीं है। सिर्फ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगा, दोनों ऊपर वाले आपस में इक्वल होंगे, दोनों नीचे वाले, यानी कि ए बी जो है AD के इक्वल होगा और जो BC है वो किसके इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा। ओनली वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं। डायगोनल्स इंटरसेक्ट लिखूंगी, बाइसेक्ट नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपस में बाइसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सिर्फ एक डायगोनल दो बराबर हिस्सों में टूटता है, वो ये वाला होता है। अगर ऊपर का ये जो सेक्शन है आपस में बराबर है, नीचे का आपस में सेक्शन बराबर है, तो ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट होता है। इस तरीके से आपको फिगर अपने माइंड में जो है याद रखना पड़ेगा। सो बाय दिस यू कैन से दैट BO विल बी इक्वल्स टू OD एंड AO विल नॉट बी इक्वल्स टू OC। AO OC के बराबर नहीं होगा, BO OD के बराबर होगा। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ काइट विच विल फ्लो इन रोम्बस एंड स्क्वायर ऑल्सो। सो आई थिंक गाइज ये सब लोगों को क्लियर है। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब नॉट बाइसेक्ट, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी रोम्बस में जाती है, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर के भी, तो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं डायगोनल्स आपस में। रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के नहीं करते, ठीक है, एज यू कैन से। सो अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब ये चार्ट देखिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं, कट करते हैं, तो इसके भी 90 डिग्री पे करेंगे यहां से, तो इसके भी 90 डिग्री पे करेंगे, इन दोनों के नहीं करेंगे, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई वही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में जाएगी। यहाँ पे मैंने बताया एडजेसेंट साइड बराबर होती है, तो इससे इसमें भी आ गया एडजेसेंट साइड बराबर होती है। इससे आया था ऑपोजिट साइड बराबर होती है, इससे एडजेसेंट साइड बराबर होती है, तो रोम्बस की सारी साइड बराबर हो जाती है। एडजेसेंट तो इससे आ गई प्रॉपर्टी, ऑपोजिट इससे आ गई, तो इसकी तो सारी बराबर हो गई, तो इससे इसमें भी चला जाता है कि इसकी भी सारी बराबर हो जाती है। सो हम अब पैरेललोग्राम को डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए ट्रेपीजियम क्या था, दोनों एक पेयर पैरेलल था और ये एडजेसेंट को इंटीरियर एंगल होने की वजह से इनका सम 180 डिग्री होता है। दिस वाज द प्रॉपर्टी। और इधर मैं बात करूं आइसोसेलेस में, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। दिस इज द बेसिक। ये थोड़ा डिटेल में और बता दिया कि अगर हम डायगोनल बनाते हैं तो ये नीचे का हिस्सा इसके बराबर होता है, ये ऊपर का हिस्सा इसके बराबर होता है, जिसकी वजह से ये एंगल इसके बराबर हो जाता है और बचा हुआ एंगल भी ऊपर वाले के बराबर आ जाता है, क्योंकि टोटल इसके बराबर होता है। ये दोनों टोटल में बराबर होते हैं। जब डायगोनल बनाते हैं तो ऊपर ऊपर के दोनों बराबर, नीचे नीचे के दोनों बराबर, ये डायगोनल्स भी आपस में बराबर। सो आई थिंक आप लोगों को ये प्रॉपर्टी अच्छे से आ गई होगी। नहीं आई है, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, नोट्स प्रॉपरली बनाना, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी प्रॉपर्टीज बेसिक बेसिक करा रही हूँ, तो ये थोड़ी थोड़ी आपको याद करनी पड़ेंगी और कुछ मैं फ्लो चार्ट से आपको मदद हो जाएगी याद करने में। बट एनी हाउ यू गाइज हैव टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच. प्लीज डू like the video if you like it and subscribe the channel. In the next part, we will cover types of quadrilaterals in detail. Thank you so much. Take care. See you in the next part.